अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। मुहतरम हज़रात, तकरीबन आधी रात होने के करीब है, बल्कि हो चुकी, और इस वक्त हम अब दूसरी आधी के शुरू में दाखिल हो चुके। प्रोग्राम कि जो मदऊ करने वाले हैं, तो उधर से ये इशारा है कि 12:30 या 1 के करीब आसपास तक चला लिया जाए। 12:15 तो हो चुके हैं। मैं खुद ये नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त मैं आप से रूबरू मुखातिब रहूँ, बल्कि यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजूम व मंसूर बेहतर तरीक़े पर आप खुतबात और इस्लामी शायरी के ज़रिए बखूबी आप समाअत कर चुके, मगर चंद एक ज़रूरी बातें जो दौरे हाजिर के हालात हैं, इस्लामियान हिंद के लिए, हमारे और आपके लिए, और ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए और सही राह पर कायम रहने के लिए, उससे मुताल्लिक़ बस चंद एक गोशों पर चंद एक ज़रूरी बातें बिला तरतीब और बिला तमहीद में शुरू करके आप तक पहुँचाकर थोड़ी देर आपकी खिदमत करके मैं रुखसत हो जाऊँ। जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, भोले भाले मेरे सुन्नी भाई सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी टोपी, दाढ़ी, जुब्बा व दस्तार वाले को देखकर उनका सादा जहन ये कबूल कर लेता है, और देर नहीं होती ये कोई बयान देने वाले, स्पीच देने वाले सोशल मीडिया पर ये हमारे ही कोई हैं, और ये अच्छी ही बात बता रहे होंगे, पढ़े लिखे तो हैं होंगे ही,
तो ये इनकी बात सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए और उसे कबूल किया जाए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, तफसील का वक्त नहीं, बस इतना समझ लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में भी 1400 साल पहले यानी ये सारे फ़ैसले हो चुके हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हटकर जो लोग आपकी जानिब से अपने दिलों में नफ़रत व अदावत बुग़्ज़ पाल के और दिलों में बसा के रहे, अगरचे कलमा पढ़ा, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी, मगर कुरान ने उन्हें यही कहा, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे, यानी वो खुले चोटी वालों से भी ज़्यादा उनका बुरा हाल होगा। तो वो कोई और नहीं, वो वही थे कि कलमा खूब पढ़ते थे, सरकार के पीछे नमाज़ें भी अदा करते थे, मगर सरकार ने जब चाहा बइख्तिलाफ़ रिवायत मुख्तलिफ यानी 2 मरतबा सरकार ने, एक मरतबा 70 और एक मरतबा 36 यानी लोगों को, उन मुनाफिकों को भरी मस्जिद में से जुमा के दिन जलील करके उनके बाप के नामों के साथ पुकार के निकाला, निकल जाओ या मुनाफिकों मेरी मस्जिद से। उन्हें नमाज जुमा अदा नहीं करने दी और एक की बस नमाज जनाजा सरकार ने पढ़ाई। इल्म गैब अल्लाह ने उन्हें अता किया। सरकार अपने इल्म गैब से ये जानते थे, मैं नमाज एक की ज़रूर पढ़ाऊँगा मुनाफिकों के सरदार की, मगर उस पढ़ाने में हिकमत क्या थी? वो ये थी कि उस सरदार ने जितने मुनाफिकीन की एक जमात तैयार की, जत्था इकट्ठा किया, और जब मरने लगा तो उसकी नमाज सरकार ने पढ़ाई। तो उस पर उसकी जमात के लोगों ने कहा, मरदूद जालिम हमारा सरदार ये यानी अब्दुल्ला बिन उबई सलूल ये दुनिया से चला गया। सारी ज़िंदगी हमें नबी से बैर का सबक देता रहा और हमें उनका दुश्मन बनाए रखा और हमें उनसे नफ़रत करने वाला बनाया, अदावत रखने वाला बनाया। जाते जाते अपनी नमाज उन्हीं से पढ़वा के गया। तो ये यानी इसने हमें दुश्मन बनाया और अपनी नमाज उनसे पढ़वा के जाए। अल्लाह अकबर। उस जो है हिकमत, वो हिकमत ये जाहिर हुई कि उसकी यानी उसकी जमात के 1000 लोगों ने सच्चे तौर पर सच्चे दिल से तौबा करके और तौबा नसूहा पर कायम रहकर उन्होंने कलमा तय्यबा दोबारा पढ़कर नए सिरे से इस्लाम कबूल किया और ईमान लाए और उनकी ज़बानों पर ये जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अब कोई मुझे ये कहे कि ये तो अजीब बात करने लगे, मैं कुरान की सुना रहा हूँ, नबी की सुना रहा हूँ, जो नबी ने किया और जो सहाबा ने किया। अल्लाह अकबर। उस वक्त एक मस्जिद बनी थी, मुनाफिकों ही ने बनाई थी। कुरान में उसका 11वें पारे दूसरे रुकू में जिक्र है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन। और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने को। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि क्या कोई मस्जिद भी नुकसान पहुँचाने को बनाई जाती है? इस मस्जिद तो इसलिए बनाई जाती है कि अल्लाह की इबादत उसमें की जाएगी, अल्लाह का नाम उसमें लिया जाएगा, अल्लाह की तारीफ हम्दो सना उसमें बयान की जाएगी, मगर ये कोई और नहीं, अल्लाह का कलाम बोल रहा है, कुरान कह रहा है। अल्लाह ने ये तालीम फरमाई, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, यानी और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने को और कुफ्र के सबब और मुसलमानों में तफर्रका पैदा करने के लिए, फ़िरका परस्ती फैलाने के लिए, उन्हीं मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई थी, यानी उन्हीं जो मुनाफिक कहलाए। अल्लाह अकबर। मगर मुख्तसर ये के सरकार ने जब चाहा तो अपनी पावर का इस्तेमाल फरमाया और उस मस्जिद को आपने सहाबा के जरिए मिस्मार करा दिया, आज की जबान में कहिए तो बिल्डोज करा दिया और उसमें आग लगवा दी। मुझे बताओ
कि क्या अल्लाह और रसूल मस्जिद के नाम पर बनने वाली इबादत खाने या उस इमारत को आग लगाने का हुक्म देंगे, उसमें आग लगाएंगे? नहीं नहीं, इससे अपने जहनों को साफ करो। जो लोग ये कहते हैं सब मस्जिदें तो अल्लाह ही का घर हैं, अब ये कुरान ने साफ कर दिया मस्जिद के नाम पर बनने वाली हर इमारत खुदा का घर नहीं हो सकती। अगर हो सकती थी तो सरकार उस मस्जिद को न गिराती, अल्लाह उस मस्जिद का नाम नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद न रखता। अल्लाह अकबर। फिर आओ जरा देखो सरकार ने सहाबा से क्या फरमाया, जब तुम में से किसी की मौत हो तो मुझे खबर दिया करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। एक मुसलमान कहलाने वाले की नमाज जनाजा चोटी वाले की नहीं होती, मुसलमान कहलाने ही वाले की होती है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं सब तो कलमा ही पढ़ते हैं, सब तो कुरान ही पढ़ते हैं, सबके पीछे नमाज हो जाएगी। आओ जरा देखो नबी ने क्या फैसला फरमाया। फैसला हो चुका, उनका इमाम कबूल नहीं, उनका कलमा कबूल नहीं, उनकी नमाज कबूल नहीं, उनकी बनाई मस्जिद कबूल नहीं। और फिर जब एक जो है मरने वाला मरा, उसकी जनाजे की नमाज के लिए आए मेरे सरकार की खिदमत में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए आने वाली गुफ्तगू। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन जो तीसरे खलीफा और दामाद मुस्तफ़ा हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया उसकी मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? इसलिए कि वो मेरे उस्मान से बैर रखता था। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जो सहाबी रसूल की गुस्ताखी करके दुनिया से जाए, मुस्तफा उसकी नमाज जनाजा न पढ़ाए, तो जो मुस्तफा की गुस्ताखी खुले आम करें उनकी जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है, उनके पीछे कैसे पढ़ी जा सकती है? अल्लाह अकबर। मुझे कोई इल्जाम नहीं दे सकता कि ये कुरान और हदीस से हटकर सुना रहे हैं। मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूँ, मुस्तफा की हदीस सुना रहा हूँ। मुस्तफा ही ने फरमाया मेरे उस्मान का ये बागी मरा है, इसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर सुनो, यही हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन तीसरे खलीफा, जब इनको कत्ल कर दिया गया, इनकी शहादत हो गई, तो जो सरकार की मस्जिद है मदीना शरीफ की सबसे बड़ी मस्जिद शरीफ, जिसको मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है, अल्लाह अकबर, जिस मस्जिद के अंदर एक रकात नमाज पढ़ने पर 50,000 रकात का सवाब है, उस मस्जिद शरीफ में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आओ जरा देखो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को शहीद कर दिया गया, आपको कत्ल कर दिया गया। 3 दिन तक उन्हीं कातिलीन बलवाइयों में से मस्जिद के मुसल्ले का इमाम बन बैठा। जलीलुल कद्र सहाबा किराम मौजूद हैं, हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी हैं, इमामैन हसनैन करीमैन भी हैं, दीगर जिल्ले सहाबा किराम भी हैं। मगर सुनो सहाबा का अमल देखो। अल्लाह अकबर। 3 दिन तक एक सहाबी भी, उस वक्त कमोबेश तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सहाबा मौजूद हैं, मगर एक सहाबी भी 3 दिन तक उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम और मैं उन सहाबा से ज्यादा इल्म रखते हैं? क्या वो ना जानते थे नबी पाक की मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 रकात के बराबर है? मगर उन्होंने सवाब न देखा, बल्कि मुसल्ले का इमाम देखा। इमाम वो था जो इमाम हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का बागी था, उसके पीछे सहाबा ने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दिन तक मस्जिद छोड़े रखे, 3 दिन तक घरों में नमाज सहाबा ने पढ़ी है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फैसला फरमा दिया, सहाबा ने भी फैसला कर दिया, यानी हर इमाम के पीछे नमाज नहीं हो सकती। आओ आखिरी फैसला सुनो। करबला की सरजमीन है, 72 हुसैनी है, उधर 22,000 का लश्कर जर्रार यजीदी लश्कर है, मगर जब नमाज का वक्त होता है 2 अजानें हो रही हैं, एक ही वक्त में एक ही मैदान में 2 जमाअतें हो रही हैं। ना तो 72 हुसैनियों ने यजीदियों के पीछे नमाज अदा की, न यजीदियों ने इमाम हुसैन पाक के पीछे नमाज अदा की। पता क्या चला, ये आज हम सिर्फ बोल रहे हैं,
ये फैसला मेरे मुस्तफा फरमा चुके, सहाबा कर चुके, इमाम हुसैन कर चुके। अब सिर्फ अमल करना बाकी है। जिनको ये फैसला अच्छा लगेगा जरूर अमल करेगा। अपना ईमान जिसे बचाना होगा जरूर अमल करेगा। अपने अकीदे की जिसे हिफाजत मतलूब होगी, ईमान और इस्लाम जो बचाएगा जरूर वो इन जो है हिदायत पर अमल करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। मैं इस उन्वान से, मुझे बोलना इसी उन्वान पर था, मगर चूंकि नॉर्मल गुफ्तगू वो तो कभी भी और कभी भी हो, कहीं भी सुन सकते हैं, मस्जिद के खुतबात में, दीगर जगहों पर, मगर ये चंद जरूरी सवालात और जवाबात जो आज हमारे भोले भाले भाइयों को बहकाने के लिए किए जाते हैं, सुनो जरा। आओ देखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। लोग कहते हैं हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ, ये ईद यानी सरकार की मीलाद का मकसद क्या है? ये मीलाद क्यों मनाया जाता है? मीलाद अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसके माना पैदाइश के आते हैं। बस यूं समझो, मीलाद का मकसद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना और जो वाकयात उस वक्त ज़ुहूर में आए उन वाकयात को बयान करना। बस यही नबी की पैदाइश का जिक्र है, यही तज़किरा और चर्चा है। हुजूर आला हजरत का प्यारा जवाब सुनो, इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। अरे वो गमखार नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैदा हुए हैं तो उम्मती उम्मती का नारा लगाते आए हैं। आज हम गुलामों की गुलामी की पहचान ये है कि अब हम नबी का नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मुझे बताओ, वो भी कोई मुसलमान है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से चिढ़े, मुंह बनाए, नाक मुंह चढ़ाए और वो माथे पर शिकन डाले, चेहरे का जुग्राफिया बिगाड़े, अपने चेहरे का जाविया बिगाड़े और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर, पैदाइश पर मुंह चढ़ाए, आंखें दिखाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी कोई मुसलमानी के काम है? भला बताओ, आज दुनिया दूसरे गलत दीन वाले अपने पेशवाओं के तज़किरे चर्चे किस आन बान शान के साथ कर रहे हैं। ये तो वो हैं जो सबका सदका है। अगर वो न होते तो कायनात की किसी शय का वजूद ही न होता। अल्लाह अकबर। वो आए तो ये तो वही बात हुई, किसी साहब के किसी पड़ोसी के घर में उसके यहाँ एक बच्चे की वलादत हुई, वो घर में अपना पैसा रुपया खर्च करके खुशी मनाने में लगा, मगर पड़ोसी को हसद हो गया, ये देखो फजूल खर्ची कर रहा है, ये पैसा बहा रहा है। अरे ना शुक्रा तू है, अल्लाह ने उस पड़ोसी को बेटा अता किया है। इस उसी बेटे की नेमत की खुशी में, नेमत मिलने पर बेटे की शक्ल में, इस शुक्रिये में वो रुपया खर्च कर रहा है। मेरे खालिक व मालिक रब्बे कदीर ने मुझे बेटे जैसी नेमत अता की है, इसलिए मैं उस नेमत पर खुशी मना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसी तरह बस समझो, मुस्तफा आ रहे हैं तो हम खुशी मना रहे हैं, मुस्तफा आए हैं तो उम्मती उम्मती का नारा लगाते आए हैं। आज हम गुलाम नबी का नारा लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी अजीब बात है, लोग अपने बच्चों की सालगिरह मनाएं, बर्थडे मनाएं, कोई हराम और शिर्क बिदअत का फतवा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई चूनो चरा नहीं, कोई एतराज नहीं, मगर वो आए तो उनकी आमद पर एतराज। अल्लाह अकबर। ये तो बात वही हुई। हम क्यों कहें, अब लोग अगरचे हमें बदनाम करें, मगर सुनो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सुनो क्या खूब कहा किसी ने, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, जहां में सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप सुनी, मैं तो हैरत में पड़ गया। लोग हमें कहते हैं कि
ये जो है यानी इख्तिलाफ की बात करते हैं, मगर वो एक कहने वाला इसी शेर को पढ़ के कह रहा है, वो अपनी निस्बत जाहिर कर रहा है, अपना पता दे रहा है, मेरा रिश्ता इब्लीस से है। वो जो है नाक भूं चढ़ाए कह रहा है, बोलो बताओ, ये कहते हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यही तो वही बात हुई, हमने तो सिर्फ इब्लीस को कहा और उसके सिवा सारी दुनिया को खुशी मनाने वाला बताया, मगर वो खुद अपना पता दे रहा है, मेरा रिश्ता इब्लीस से है। उसको चिढ़ हो गई शेर पर। अब बताओ चिढ़ किसे होगी? उसी को होगी ना जिसको सरकार से चिढ़ होगी। अरे निसार तेरी चहल पहल पर हदार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीब बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। इस जहनियत का जो होगा बुरा मानेगा, चिढ़ेगा, और जो खुश अकीदा सच्चा भला अच्छा मुसलमान होगा वो तो मचल जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, अल्लाह अकबर, सहाबा का जिक्र हो रहा है, अहले बैत पाक का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं कहते हैं, कैसी अजीब बात करते हैं बेसरो पैर की, कि जो है इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें आई। उन्होंने हदीस पढ़ी मगर उसको समझा नहीं, इसलिए कि समझने के लिए इश्क़ रसूल जरूरी है, दिल में नबी की मोहब्बत जरूरी है। अल्लाह अकबर। बेइश्क जो है नबी की हदीस समझ में नहीं आती। ये सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन क्या है? ये मुसलमानों की ईद का दिन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुझे और आपको हर हफ्ते एक ईद का दिन दिया है। जुमा का दिन ईद क्यों है ये भी सुनो। ये इसलिए ईद का दिन है कि सरकार सैयदना अबुल बशर आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश इस दिन हुई है। हजरत आदम की वजह से जुमा का दिन ईद बनाया, ईद बना। अल्लाह अकबर। अरे जो आदम की भी असल है मुस्तफा, तो मुस्तफा जिस दिन आए वो दिन ईद क्यों ना बने। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सवालात के जवाबात जहनों में बसाओ। जब कोई सरफिरा तुमसे सवाल करे उसे जवाब दो, ना जवाब बने ना याद आए तो ये ना कहो मुझे मालूम नहीं। चल आ मेरे कारी शकील साहब की खिदमत में, आजा हजरत कारी शहाबुद्दीन साहब के पास, कारी फैजान साहब के पास, तुझे हम जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर मैं ये जवाब तुम्हें सिखा रहा हूँ, बोलो उससे, अरे जिस दिन आदम आए वो दिन ईद करार पाए। और जो आदम की भी असल है, आदम जिनके सदक़े में आदमियत मिली है, आदमियत इंसानियत को, और आदम को आदमियत मिली है, वो दिन ईद करार पाए, तो भला मुस्तफ़ा के आने का दिन ईद क्यों न करार पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आओ देखो, बात करते कुरान से दिखाओ। मैं कुरान से हट के नहीं बात करूंगा इंशाअल्लाह, ना हदीस से हट के करूंगा। आओ कुरान से पूछते हैं किस दिन को ईद बनाया जा सकता है या मनाया जा सकता है। आओ देखो, कुरान कहता 7वां पारा 5वें रुकू, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा की जमाअत मौजूद है, अहले इल्म की जमाअत मौजूद है। इज़ क़ालल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो अल्लाह के नबी हैं, रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने, व तस्लीम से उस प्यारे नबी से, हजरत ईसा से, उनके सच्चे अच्छे भले मुसलमानों ने, साथ रहने वाले गुलामों ने ये इस तरह सवाल किया, क्या मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, क्या आपका रब ऐसा करेगा कि आसमान से एक लजीज उम्दा खानों का सजा सजाया दस्तरखान जमीन पर उतर आए? एक ऐसा यानी आपका रब ये करेगा, ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि आपका रब दस्तरखान सजा हुआ मुख्तलिफ किस्मों के खानों का आसमान से उतारे? अब देखो बात सवाल किस तरह का है। बात खानों की हो रही है, खाने के दस्तरखान की हो रही है।
अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह अकबर। अब जब हवारियों ने कहा तो हजरत ईसा इब्न मरियम ने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ फरमाई, हाथ उठा दिए, मौला ये मेरे गुलाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरे रब ऐसा करेगा कि आसमान से सजा सजाया खान उतार दे। अल्लाह अकबर। यानी हजरत ईसा ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो यूं अर्ज किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू आसमान से एक खान उतार, एक दस्तरखान उतार, एक खानों का सजा सजाया दस्तरखान उतार, ताकि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों की, हमारे पिछलों की, और तेरी तरफ से एक निशानी। अल्लाह अकबर। और तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, और तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अब देखो आयत पाक में अरबी आप इतना तो समझ रहे हैं, तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना। इस कुरान की आयत में ईद का वर्ड आया, ईद के माना खुशी के आते हैं। अब हजरत ईसा इब्न मरियम ने क्या कहा, जो तू जिस दिन तू आसमान से सजा सजाया खान उतार दे मेरे मौला, और वो उतर जाए तो वो दिन हमारी ईद हो जाए, और हमारी ही नहीं बल्कि मेरे अगलों की भी और मेरे पिछलों की भी। अल्लाह अकबर। अब बिल्कुल इसी रोशनी में आयत पाक की मुझे बताओ, खान उतरे आसमान से, अल्लाह का नबी दुआ करे, मौला वो हमारी ईद का दिन हो जाए और हमारे अगलों और पिछलों के लिए भी हो जाए ईद। अल्लाह अकबर। तो जो नेमतें खाने की मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में दुनिया में मिली हैं, तो जब एक अदना सी नेमत के सदक़े में ईद का दिन बने, तो जो नेमतों की असल मुस्तफ़ा है और जाने नेमत है, रूह नेमत का नेमत है, सारी नेमतों की जान मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा जिस दिन आए वो दिन ईद क्यों ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा ऑपरेशन होगा कि जाहे फरार के सिवा मुखालिफ बदअकीदा को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हर शिक का इसमें जो जो सवालात की शिक हो सकती हैं, मैं आपको एक तरतीब नंबर बाई नंबर मैं आपको तरतीब के साथ यानी जो जो सवालात किए जा सकते हैं मुस्तफ़ा की आमद के हवाले से वो सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखो मुस्तफ़ा के आने का दिन ईद कुरान से साबित हो गया, यानी आसमान से खान उतरे तो वो दिन ईद हो जाए। तो बताओ जिस मुस्तफ़ा के सदक़े आसमान से खान उतरे वो दिन ईद बने, तो मुस्तफ़ा का दिन ईद क्यों न बने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुसलमानों के लिए हज़रत आदम की पैदाइश का दिन जुमा ईद बने, मुस्तफ़ा का दिन क्यों ईद न बने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और देखो ये भी गुमराह किया जाता है, क्या कहा जाता है, बड़ी बारीक गुफ्तगू का हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना सरकार का जो जमाने जाहिरी रहा, मुस्तफ़ा आ चुके। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब तुम जो है यानी कहते हैं कि जाने मुस्तफ़ा के दुनिया में आने और मुस्तफ़ा के दुनिया से जाने का दिन एक ही है, तो तुम दो जो है तुम यानी उनके वफात का दिन क्यों मनाते हो। अब सुनो, देखो हर मुसलमान के लिए खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए शरीयत पाक का ये अटूट और मुसल्लमा कि सुबह क़यामत तक न बदलने वाला मसला, न बदलने वाला कानून है। किसी भी मर्द के इंतकाल पर ओनली उसके लिए 3 दिन सोग करने गम करने की इजाजत है, इसके सिवा चौथा दिन लगते ही वही सोग वही गम वही मातम हराम हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर बिल फर्ज तस्लीम ये बात मान ली जाए कि मुस्तफ़ा के आने और जाने का एक ही दिन है, तो बुखारी शरीफ
शरीफ की पहली हदीस यही है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो मेरी नियत तो ये है, एक सच्चे भले अच्छे मूमिन खुश अकीदा मुसलमान की नियत यही होती है। हम सरकार के जाने का दिन नहीं मनाते, बल्कि सरकार के आने का दिन मनाते हैं। जबरदस्ती खींच तान के हम पर ये थोपा जाता है, तुम उनके वफात का दिन क्यों मनाते? और हमसे पूछो तो हम वफात का दिन नहीं मनाते। अरे यानी वफात अरबी लैंग्वेज का वर्ड है जिसके माना मौत और मरने के आते हैं। मैं ये कहता हूँ, अरे गम वफात, गम जो है वफात का वो करे जिसका जो मर गया हो। हमारा नबी जिंदा है, जिंदा का जश्न मनाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके आने का दिन मनाते हैं। अब ये सुबह क़यामत तक, उसी जमाने से लेकर के अब तक और अब से लेकर क़यामत तक नबी पाक का गम मनाना जायज ही नहीं है। इसी शरीयत सरकार की शरीयत पाक में, शरीयत मुहम्मदिया में तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई। जब गम मनाना जायज ही नहीं है तो हम वफात का दिन क्यों मनाएं? हम तो खुशी का दिन मनाते हैं, आने का जश्न करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो भला बताओ, अरब कहते हैं, अरे अगर तुम्हारी बात तस्लीम कर ली जाए कि ये सरकार के जाने का दिन है, तो तुम अपनी जिंदगी में तुम्हें कोई तौफीक खुदा की मिली होती तो कम से कम किसी दिन इसी महीने या साल या जिंदगी में किसी दिन तो मीलाद मनाया होता, नबी पाक से मोहब्बत तो जाहिर की होती, नबी पाक की बारगाह में खिराज अकीदत तो पेश किया होता, उनका एहसान मानकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उनका एहसान मानकर उनका जिक्र खैर तो सजाया, जिक्र खैर की महफिल तो सजाई होती। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी मुसलमानी है और ये कौन से मुसलमान का काम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर एतराज़ात की लिस्ट तैयार कर दे, एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाए, ये हराम वो हराम सब हराम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भला बताओ, ये अक्ल में भी आने वाली बात नहीं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, तुझे एक दिन तो हम कभी कहते हैं तू इसी दिन मना, अरे तुझे तौफीक तो मिले तू किसी और दिन मना के दिखा, किसी और दिन सरकार का चर्चा करके दिखा, किसी और दिन तो चर्चा कर ले, तुझे रोका किसने है? हम तुझे पाबंद नहीं करते, तू 12 तारीख को कर। ये हमारी खुशनसीबी है, अल्लाह ने मुझे और आप सच्चे जैसे अच्छे भले मुसलमानों को ये तौफीक अता की और उसकी मदद शामिल हाल हुई और उसकी रहमत ने सहारा दिया, तो हम 12वीं मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हम देखो सरकार की जो है, हम 13वीं शब में सरकार का जिक्र खैर कर रहे हैं। अब ये रात 12वीं की नहीं है, मगर खुश अकीदा मुसलमान के लिए 12वीं ही क्या, हाँ ये अलबत्ता बात और है, इस तारीख में सरकार का जिक्र पाक और बढ़ जाया करता है। यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भला मुसलमान 5 वक्त की नमाजों में उन पर दुरूद और सलाम भेजे, अजान पढ़े तो उनका नाम ले, उठते बैठते उनका नाम पुकारे। अल्लाहु अकबर। अरे ये दीन वसीले की वाला है, वसीले से चाह कर भी नहीं बच सकते, इसलिए कि कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे इस दीन को कबूल करने के लिए मुस्तफ़ा का जिक्र करना ही पड़ेगा, मुस्तफ़ा का नाम लेना ही पड़ेगा, मुस्तफ़ा को मानना ही पड़ेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ जरा देखो, हम इस 12वीं शरीफ के मौके पर ग्रीन हरे कलर के झंडे निकालते हैं, ये झंडे कोई नई बात नहीं। आओ जरा देखो, ये हजरत इमाम मोहम्मद, ये कौन है? ये हम सब के इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उनके स्टूडेंट हैं। अल्लाहु अकबर। इन्होंने क्या लिखा अपनी किताब जिसका नाम मुअत्ता है, उसमें लिखा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ रहे हैं, अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों का जुलूस, अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्तों के जुलूस के साथ तन्हा जिब्रील अमीन को न भेजा, बल्कि 70,000 फरिश्तों के साथ भेजा। उस किताब में ये रिवायत मौजूद है। और वो क्या करने आए थे फरिश्ते? वो ये करने आए थे, अल्लाह ने 3 हरे झंडे अता करके और हरे झंडे देकर हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, जाओ मेरे महबूब दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुख्तलिफ रिवायात
के साथ एक झंडा मगरिब में जो है नस्ब किया गया, एक झंडा मशरिक में लगाया, पश्चिम में लगाया गया, एक झंडा जो है अल्लाह अकबर खाने काबा की छत पर नस्ब किया गया। एक रिवायत ये है कि एक झंडा खाने काबा की छत पर, दूसरा बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन वाले किबला की छत पर, तीसरा मुस्तफ़ा के मकान नूरी की छत पर। और ये ऐलान आम किया गया फरिश्तों की जबान से कि ये आने वाले वो हैं कि जिनकी दोनों आलम में हुकूमत होगी। अल्लाहु अकबर। अरे झंडे उसी के फहराए जाते हैं, झंडे उसी के नाम के लहराए जाते हैं जिसकी हुकूमत हुआ करती है। लोग कहते, ये भी कहते हैं गुमराह करने के लिए, वो जमाना गुजर चुका, जो नबी पाक के जमाने के बाद जो नई बात वो बिदअत है, वो जहन्नम में ले जाने वाला बड़ा गुनाह है। मैं कहता हूँ जरा समझो प्यारो, तुम्हें कैसे कैसे गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें बताना भी चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये जमाना किसका है? अरे ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का है। सुबह क़यामत तक जमाना मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुकूमत अल्लाह की अता की हुई है और अल्लाह ने अपना नाइब मुतलक बनाया और हाकिम बनाया हम पर, और वो हाकिम आज भी हमारे हैं। इसलिए कि अगर वो हाकिम न होते हमारे तो उनका आज उनके अहकाम कौन फॉलो करता, उनका लाया हुआ दीन कौन मानता, उनका कलमा आज क्यों पढ़ा जाता? अगर उनका जो है वो अगर आज हमारे हाकिम न होते, पता ये चला मुस्तफा जब तक जमीन पर रहे तब भी हमारे हाकिम, आज भी हमारे हाकिम, सुबह क़यामत तक हमारे हाकिम। तो मुस्तफा का जमाना वो भी था, मुस्तफा का जमाना आज भी है और सुबह क़यामत तक मुस्तफा का जमाना है। अल्लाह अकबर। हम मुस्तफा के जमाने से बाहर कब हुए हैं? अरे कलमा उनका पढ़ा जा रहा है, नाम उनका लिया जा रहा है। अब कोई नया नबी नहीं आ सकता, नया रसूल नहीं आ सकता। आखिरी नबी वही हैं, आखिरी रसूल वही हैं। परचम इस्लाम उन्हीं का दिया हुआ जारी और सारी है, उन्हीं के नाम का चर्चा और तज़किरा है, उन्हीं के नाम के नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं, उन्हीं के तराने गाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भला बताओ अगर उनकी हुकूमत न होती कोई क्यों उनका नाम लेता? माअज़ल्लाह, सब्बार, अस्तग़फिरुल्लाह। अगर उनके बाद किसी और की हुकूमत होती तो नाम उसका लिया जाता, हुकूमत उसकी होती, तज़किरा उसका होता, परचम उसका होता, कलमा उसका होता। मगर कलमे ने बता दिया आज भी हुकूमत मुस्तफा की है, जमाना भी मुस्तफा का है। तो उसको जवाब दो सरफिरे को, अरे वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का था। मुझे बताओ, ये तो सब जानते हैं जब कब्र में एक मरने वाला पहुंचता है मुस्तफा की जलवागरी होती है, मुस्तफा कब्र में पहुंचते हैं। मुझे बताओ उस जमाने इस्लाम, शुरू जमाने इस्लाम में जब सहाबा का इंतकाल होना शुरू हुआ, मुस्तफा नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, मुस्तफा तदफीन में शरीक हैं, मुस्तफा मिट्टी दे रहे हैं, मुस्तफा कब्र पर मौजूद हैं। अरे मेरे हबीब की शान ये है कि वो मुस्तफा एक ही वक्त में जमीन के ऊपर भी हैं और गुलाम के लिए कब्र में भी मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताओ कि जब मुस्तफा की शान ये है कि एक ही वक्त में मुस्तफा जमीन पर भी है, मुस्तफा कब्र पर भी हैं, कब्र के अंदर भी हैं। अल्लाह अकबर। जब उनकी ताकत का ये आलम है तो हमारा अकीदा ये है मुस्तफा आज भी हमारी कब्रों में भी हैं और जमीन के ऊपर भी हैं। अल्लाह अकबर। वो चाह लें तो गुलामों की महफिल में आ जाएं। आओ देखो, ये बरेली के नहीं बल्कि जो है बाहर की दुनिया के आलिम दीन, और ऐसे वैसे नहीं, 10वीं सदी हिजरी के आज से 450 साल पहले के आलिम दीन बरेली शरीफ का वजूद अब हुआ है। अभी आला हजरत का 106वां उर्स गुजरा है। इसी पिछले इस्लामी महीने में 106 साल दुनिया से गए हुए और 60 साल की आपकी उम्र हुई, 200 साल भी नहीं होते। अल्लाह
अकबर, मगर ये 450 साल पुराने आलिम हैं, 4.5 सदियों पुराने। ये कौन हैं? ये हजरत अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन सुयूती हैं अलैहिर रहमा। ये कौन हैं? ये वो हैं कि इन्होंने 1-2 बार नहीं, 10-5 बार नहीं, 75 मरतबा, अल्लाह अकबर, यानी इन्होंने 75 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक के दुनिया से जाहिरी तौर पर जाने के बाद, कितने जमाने के बाद, 1000 सदी का जमाना गुजरने पर, 1000 साल का जमाना मुस्तफा को गए दुनिया से हुए, मगर ये 1000 सदी के बाद मुस्तफा से 1-2 बार नहीं बल्कि 75 मरतबा ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे अभी इस वक्त मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं सुभान अल्लाह, जमीन पर। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैं ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, ये बरेलवी आलिम, ये आज की ज़बान में बरेलवी कहलाने वाले आलिम नहीं हैं, ये 4.5 सदियों पुराने आलिम दीन हैं, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इस्लाम हैं, जिनकी बशारत हदीस में आई है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हर सदी के सिरे पर 100 साल पर अल्लाह मेरे दीन में एक मुजद्दिद पैदा फरमाएगा। 100 साल के अंदर जो दीन में कुछ जो है गलत राह पा गई होगी, कुछ गलत रस्में पैदा हो गई होंगी, उस 100 साल पर आने वाले का काम ये होगा, वो दीन को बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा निखरा, साफ शफाफ कर देगा जैसे दीन जो उसकी असल है दीन की, उसी राह पर दीन को पेश कर देगा और गलत चीजों को दीन से निकाल देगा जो मिक्स कर ली गई होंगी खुराफात के नाम पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताओ, ये मुस्तफा से एक बार नहीं और सिर्फ दीदार ही नहीं किया बल्कि सरकार की हदीसें आपने सुना होगा। जब ऐसे फिरों से कोई बात हो, कोई हदीस की बात चले तो कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है, ये मानने के लायक नहीं है। मुस्तफा से उन्होंने 75 मरतबा की मुलाकातों में उन्होंने ज़ईफ हदीसों का इल्म भी मुस्तफा से हासिल किया है, ऐसे जैसे हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, फला किताब की हदीस, फला हदीस की किताब में इस फला हदीस के बारे में ये लिखा गया कि ये हदीस ज़ईफ है। या रसूल अल्लाह, आप उस हदीस के बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। पता ये चला मुस्तफा जिंदा ही नहीं बल्कि पढ़ाते भी हैं, मुस्तफा इल्म दे रहे हैं, मुस्तफा जमीन पर आकर भी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारी अकीदत वो है और हमारा अकीदा वो है जो सदियों पुराना उलमाए किराम का है, सहाबाए किराम अहले बैत पाक का है, ताबिईन तबा ताबिईन का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, बरेली इंडिया का एक शहर है, मगर आज नेट पे क्लिक करके देखो, नबियों के मज़ारात मिलेंगे, नबियों के कुब्बे मिलेंगे, नबियों के मज़ारों पर गुंबद मिलेंगे। वहाँ वो गुंबद किसने बनाए? ये क्या हिंदुस्तानी बरेलवी गए थे? ये तो 200 साल के अंदर की हम बरेलवी कहलाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, वो मज़ार किसने बनाए? मुस्तफा का मज़ार किसने बनाया? गुंबद खजरा आज भी मौजूद है। अरे तुम्हारी अक्लों पर मातम, तुम्हारी अक्लों पर पर्दे पड़ गए। तासुब की ऐन उतारो, बरेली शरीफ वाले की बारगाह में आकर कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नूरुल हसन नूरी साहिब किबला, मौलाना नूरुल हसन नूरी साहिब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाक़ई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो मैंने बयान किया है, मुझे तो इल्ज़ाम दे सकते हो इसने इख्तिलाफ की बात की है, मगर ये सारी बातें मैंने कुरान से पेश की हैं, हदीस से पेश की हैं। तो क्या अल्लाह को भी कहोगे कि अल्लाह ने इख्तिलाफ की बात बयान की, अल्लाह ने इख्तिलाफ पैदा किया? मआज़ल्लाह, क्या अल्लाह ने तफर्रक़े की बातें कुरान में कहीं? क्या मुस्तफ़ा ने मस्जिद गिरा के बुरा किया? क्या सहाबा ने नमाज 3 दिन न पढ़ के क्या वो सवाब न जानते थे? अल्लाह अकबर। उन्होंने मस्जिद में हाजिरी न दी, वो
क्या वो जो है इमाम से कट गए? माअज़ल्लाह। इमाम हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज न पढ़ी तो क्या इमाम हुसैन को बुरा कहोगे? मैं अपनी थोड़ी ही सुना रहा हूँ, मैंने इमाम हुसैन पाक की सुनाई है, उनके नाना पाक की सुनाई है। अल्लाह अकबर। मैंने उनके नाना पाक पर नाज़िल होने वाली कुरान की सुनाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा की सुनाई है जो नबी पाक के मौजूद सामने वाले दुनिया के गुलाम, दुनिया में रहने वाले गुलाम हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सरकार के सच्चे ईमान वाले गुलाम, उनकी मैंने सुनाई है। तो क्या अगर मुझे इल्जाम दोगे, ये इल्जाम सिर्फ मुझ तक नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह तक पहुंचेगा, हुसैन पाक तक पहुंचेगा, सहाबा अहले बैत तक पहुंचेगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन तक पहुंचेगा, मौलाए कायनात तक पहुंचेगा, हजरत उमर तक पहुंचेगा, हजरत सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचेगा। लोग कहते हैं अच्छे अखलाक पेश करो, ये कौन है? ये कोई और नहीं, गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन, इमामुल आदिलीन, हुज़ूर सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। एक मुसाफिर भूखा आपको मुसलमान कहलाने वाला ही था वो, आपने उसको अपने घर ले गए, उसको खाने का दस्तरखान लगाया, खाने पे बैठा दिया, मगर आओ इस जुर्रत ईमानी देखो, ईमान इसे कहते हैं, अकीदा इसे कहते हैं। हजरत उमर हैं, वो भूखा मुसाफिर खाना खा रहा है, मगर खाने के दौरान जो गुफ्तगू जो टॉपिक शुरू हुआ उसमें उससे गुस्ताखी हो गई, अल्लाह रसूल के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ, मगर जलाले उमर फारूक आज़म जाहिर हुआ। मुंह का लुकमा मुंह में, हाथ का लुकमा हाथ में, आपने उसको उसी वक्त खाना खाए बगैर गेट आउट कर दिया। अरे गुस्ताखे नबी से हमारा रिश्ता न कल था, आज है, न सुबह क़यामत तक होगा। अल्लाह अकबर। अब क्या उमर को भी बुरा कहोगे? और ये तो हो चुका जब हजरत उमर ने वो वाक़या बारहा आपने सुना होगा, एक मुसलमान कहलाने वाला एक यहूदी, उन दोनों के बीच में जमीन का झगड़ा, पैमाइश हुई, यहूदी के हक में फैसला गया। फैसला भी किसने किया? मेरे मुस्तफ़ा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मगर वो यहूदी के हक में फैसला हुआ। अब वो मुसलमान सोचने लगा, उमर बड़े जलाल वाले हैं, यहूदियों से बड़ी दुश्मनी रखते हैं, वो तो फौरन इसका सर कलम कर देंगे। मगर उसको क्या खबर थी तू कौन सी गुस्ताखी कर बैठा है? मुस्तफा की बारगाह में फैसला होने के बाद भी तू अब किसी और के पास फैसले के लिए चला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर के पास लेकर के आया, यहूदी को खींच कर लाया। उस गैर ने तो ये कहा, अरे तू कैसा मुसलमान है जब तेरे नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया, अब उनके बाद भी फैसले की जरूरत बाकी रह गई। मगर वो जबरदस्ती करके खींच तान के हजरत उमर के पास ले आया। अब बताओ, जब हजरत उमर के पास लाया, हजरत उमर ने पूछा तुम दोनों का मुअम्मा क्या है, मसला क्या है, क्यों झगड़े हो, क्या फसाद है तुम दोनों के बीच में, क्या नज़ा हुआ? अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा सुनिए देखिए साहब, मैं तो यहूदी हूँ और ये मुसलमान है, मेरे इसके बीच में जमीन का झगड़ा हुआ। सरकार तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मुकदमा पहुंच चुका और मुकदमा फैसल भी हो चुका। तुम्हारे नबी ने ये फैसला सुना दिया है कि ये जमीन मेरी ही है, इसका उसमें कोई रोल नहीं, कोई हिस्सा और हक नहीं है। हजरत उमर ने क्या कहा था सुनो। हजरत उमर ने कहा रुको अभी फैसला करता हूँ, कुछ और नहीं कहा, समझा बुझा के काम नहीं लिया। आप कहोगे कि अच्छे अखलाक पेश करो, हजरत उमर से भी ये कहोगे? हजरत उमर लाए तलवार निकाल के सीधा सर कलम कर दिया, जैसे आज मेरी जमात के उलमा को कहा जाता है माअज़ल्लाह कि ये इख्तिलाफ की बातें करते हैं, ये गालियां देते हैं, ये हम तक मेरी जमात तक महदूद नहीं रहेगा, हजरत उमर तक फैसला जाएगा। अरे उस वक्त भी ये शोर हुआ था। हजरत उमर ने एक मुसलमान का सर कलम कर दिया, एक मुसलमान का सर कलम कर दिया, एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। मगर जब यही कत्ल का फैसला सरकार की खिदमत में पहुंचा, सरकार ने जब फैसला सुन, सरकार ने जब पूरा मुकदमा समाअत किया, सरकार ने सुना उमर तुमने एक मुसलमान को क्यों कत्ल किया? सरकार ने जब फरमाया, हजरत उमर की जुरत ईमानी बोली, हरारत ईमानी तड़प उठी, अंदर का ईमान जाग उठा। अल्लाह अकबर। वलवला जोश ईमानी जाग उठा। हजरत उमर का ईमान बोला मुस्तफा या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, मैं उसे मुसलमान ही नहीं समझता जो आपका फैसला कबूल न करे। बस इतनी बात हुई ही थी कि फौरन वही आ गई,
और कुरान ने इस तस्दीक कर दी, उमर ने जो किया वो दुरुस्त किया है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने ईमान बचाओ, अपने इस्लाम बचाओ। दौड़ बड़ा फितर है। एक साहिब प्रोग्राम के कहने के मुताबिक पूरा एक बज चुका है। बस आखिरी बात, हरे झंडे मुस्तफा की आमद पर फरिश्तों ने लहराए। अल्लाह अकबर। और उन 70,000 फरिश्तों ने आके क्या काम किया था? मुस्तफा की नात पढ़ी थी, मुस्तफा के तराने गाए थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे क्या ये कैसे मुसलमान हैं? ये बेज़बान जान, बेज़बान पेड़ दरख्त, इन शजर बेज़बान पत्थरों से भी गए गुजरे हो गए। अरे पत्थर, जिस इलाके गली से मुस्तफा गुजरते थे उन पत्थरों और पेड़ों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती थी। अब या रसूल अल्लाह कहना शिर्क हो रहा है, खड़े होकर सलाम पढ़ना बिदअत हो रहा है। अरे तुम उन गए इन पेड़ों पत्थरों से, बेज़बान मखलूक से भी गए गुजरे हो गए। उन्होंने अपनी मुसलमानी बेज़बान पत्थरों ने, बेज़बान पेड़ों ने ये जाहिर की आप हमारे भी रसूल हैं, हमारे भी नबी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो फिर ये कहते हैं जुलूस क्यों निकालते हो? सहाबा ने निकाला। अब आखिरी बात में अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त पूरा हुआ, मेरा वक्त जो मुझे दिया गया वो वक्त भी पूरा हो चुका। बस आखिरी बात, जुलूस पर मेरी बात खत्म होती है। तकरीबन कमो बेश सारे मसाइल का जवाब हो जाता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से चले हैं, मदीने मुनव्वरा शरीफ पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। अभी मदीना शरीफ में एंट्री नहीं हुई है, मगर अहलिया मदीना वालों को खबर हो चली थी। वो तो कई दिन से मदीना वाले निकल करके आते थे। जो अड्डा बस अड्डा कहलाता है, जो आबादी से बाहर होता है, वो आकर के पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे और चढ़ के जो मक्के से रास्ता आता था उस रास्ते को टिकटकी बांध के नजर जमा के देखा करते थे। वो नबी पाक आ रहे हैं, पूरा दिन गुजर जाता था। जब मुस्तफा नजर न आते थे तो दिन खत्म होने के बाद अपने घरों को वापस चले जाते थे। मगर वो वक्त सईद आया, वो अच्छी घड़ी आई और वो मुस्तफा की आमद का वक्त करीब आया। मुस्तफा मदीना शरीफ से करीब हुए। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनो हदीस। अल्लाह अकबर। ये मुस्लिम शरीफ हदीस की दुनिया में हदीस के दूसरी नंबर की किताब है। बुखारी शरीफ के बाद, कुरान के बाद कहिए तीसरी किताब। कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस रसूलुल्लाह का कलाम है। बुखारी शरीफ पहले नंबर की, दूसरे नंबर की मुस्लिम शरीफ, ये वो हदीस है। अब इसमें देखो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से करीब हुए हैं। मदीना, उसमें लिखा है अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ के मर्द और औरतें छतों पर सब पहुंच गए थे। अल्लाह अकबर। बच्चे और नौकर चाकर, गुलाम खुद्दाम गलियों में आ गए थे। और हदीस की अल्फाज हैं कि वो सब क्या करते थे? वो ये नारा लगाते थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और सुनो झंडा, जो अभी तो आपने फरिश्तों तक सुनी, अब सहाबा की भी सुन लो, बात सहाबा पर खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। ये देखो, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत बुरीदा असलमी है, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। ये मौजूद हैं उस लश्कर में, यानी किस मदीने वालों में, मदीने वालों की भीड़ में। अब इन्होंने सरकार को देखा तो सरकार को ऐसे ले जाना पसंद न हुआ कि सरकार को यूं ही मदीना शरीफ में दाखिल करें, बल्कि जुलूस की शक्ल दी। कैसे शक्ल दी? अपना इमामा शरीफ उतारा। ये सहाबी का अमल है, किसी आज के बदअकीदा का नहीं। सो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, वो एक डंडा लिया, उसमें उनको लपेटा, उसको उसका झंडा बनाया, अपना इमामा लपेट के डंडे के सिरे पर उसको झंडा बना करके और उसको उठा करके सबके आगे चले हैं। अल्लाह अकबर। जुलूस की शक्ल दे करके मुस्तफा को मदीने में दाखिल किया है। हम यही तो कहते हैं, यही तो जुलूस मोहम्मदी है जो सहाबा निकाल चुके, अब हम निकाल रहे हैं। बात सिर्फ ये है, उस वक्त बात ये हुई थी मुस्तफा आ गए, अब बात ये है कि हम ये कहते आ चुके, सिर्फ इतना फर्क है। और लोग कहते हैं माअल्लाह, हमारे नबी को कहते हैं पीठ पीछे की खबर नहीं, इन्हें क्या इल्म गैब कल की खबर नहीं। ये सुनो, कुरान है, कुरान 28वां पारा 9वां रुकू। ये मेरे हुफ्फाज़ कुर्रा, मेरे काबरीन और सागरीन, ये मुझे पकड़ लेंगे अगर मैं गलत पढ़ूंगा। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये किसका कौल है? ये कुरान है, अल्लाह का फरमान है। कुरान का ऐलान कर रहा है हजरत ईसा रूहुल्लाह। ओ भाई जरा एक मिनट, बस एक मिनट में गुफ्तगू, पानी रोक दो जरा, बहुत पॉइंट की गुफ्तगू है। कुरान की दलील, इल्म गैब का मसला भी हल हो जाए। अल्लाह अकबर। सुनो प्यारो, बस एक बात और सुन लो। लोग कहते हैं आज मेरे नबी को कहते हैं
उन्हें इल्म गैब नहीं, उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं, उन्हें कल आने वाले बुद्ध की खबर नहीं। अल्लाह अकबर। मगर कुरान क्या कह रहा है, कितनी पहले की खबर दे रहा है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये हजरत ईसा रूहुल्लाह है, अला नबीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम है। ये अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने क्या कहा? जो आयत मैंने 28वें पारे की पढ़ी है उसका तर्जमा सादा अपनी जबान में सुन लो। इन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की खबर देने आया हूँ, बशारत दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हें बशारत देने वाला हूँ, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। जो मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखो, उन्होंने भी ये न कहा कि अहमद होगा, बल्कि कहा अहमद है। पता ये चला मुस्तफा उस वक्त भी है जब हज़रत ईसा अपनी कौम के लोगों को बता रहे हैं, अपनी कौम को स्पीच दे रहे हैं, अपनी कौम के बीच तकरीर फरमा रहे हैं। ईसाइयों के दरमियान तकरीर फरमा रहे हैं, नसारा के दरमियान तकरीर फरमा रहे हैं। अब ये बात सुनो, कितने जमाने पहले हुई? मेरे सरकार और हजरत ईसा के बीच का जो जमाना है 570 साल का जमाना है। माअज़ल्लाह मरदूद ये कहते हैं कि नबी को कल की खबर नहीं, पीठ पीछे की खबर नहीं। हजरत ईसा का इल्म गैब ये है कि वो 570 साल पहले बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद और 570 साल के बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता ये उन्होंने इसलिए नाम अहमद पुकारा, इसलिए कि आसमान में मेरे मुस्तफा का नाम अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। भला बताओ, जब हजरत ईसा के इल्म गैब का जब ये आलम है कि जिनको मुस्तफा के सदक़े इल्म गैब दिया गया है, तो मुस्तफा के इल्म गैब की शान क्या होगी, मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का आलम क्या होगा। मगर बात वही है, बोलते हैं मगर समझते नहीं। समझ तो उनको होगी जो मोहब्बत रसूल बसा करके पढ़े और सुने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला कहने से ज्यादा खुद मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी किस्म की गलत हुई हो मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।